रवि आजाद जी आए। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। देखिए, किसान को प्रदूषण के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट मान के उसको दोषी ठहराने का काम हर बार किया जाता है। आप दिवाली के बाद देखिए दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से भी ऊपर गया। असल मुद्दा ये है कि इस देश में प्रदूषण भी दो तरह का हो गया। अगर प्रदूषण फैक्ट्री से निकल रहा है तो वो देश प्रेमी है, और अगर प्रदूषण किसान के खेत से निकल रहा है तो वो देशद्रोही है। सरकार को दोहरे पैमाने नहीं अपनाने चाहिए। किसान शौक में पराली नहीं जलाता, किसान मजबूरी में पराली जलाता है। और हम भी किसानों से ये अपील भी करते हैं, क्योंकि पराली जलाने से अपनी जमीन की उर्वरता कम होती है। अगर उसको आगे की फसल के लिए वो खाद के रूप में प्रयोग हो जाए, और बहुत सारे ये जो पराली का फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए जो काम चलता है, जो ये बंडल वगैरह बनाते हैं, वो काम भी पूरा ठप रहता है, क्योंकि ये सब प्राइवेट लोग हैं। वो बोलते हैं कि आगे इसकी डिमांड नहीं है। सरकार करोड़ों रुपए की योजना बनाती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। किसान को कोई मशीन, हर बार सरकार कहती है हम जो है मशीन उपलब्ध, हम तो किसान तो पराली फ्री भी देने के लिए तैयार है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन किसान को कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता। और एक मजबूरी में किसान, अब तो बहुत फर्क पड़ गया, बहुत मजबूरी में किसान जलाता है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी जो है उनका चलान करते हैं, उनको जेल के कमरों में बैठ करके आप किसान की समस्या धरातल की नहीं जान सकते। किसान का कोई शौक नहीं है। आप ये देख लो कि 365 दिन में से अगर 20 दिन संसाधनों की कमी से प्रदूषण हो भी रहा तो किसान तो 345 दिन तो हरियाली देता, लेकिन ये जो फैक्ट्री है तो 365 दिन प्रदूषण देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद माना है कि किसान केवल 3% जिम्मेवार है प्रदूषण का, और उसके बाद भी सारा प्रदूषण का जिम्मेवार किसान को बताना, ये किसान का अपमान है। रवि जी, आप एक बात बताओ, अगर सरकार जी भारत लेवल पे अगर किसानों को जो अपने ये कृषि यंत्र है हर गांव में मुहैया करा दे तो पराली का समाधान हो जाए। नहीं, सरकार उपलब्ध कुछ नहीं करवाती, ये तो झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने का कोई अवार्ड, अगर वो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, नोबेल प्राइज। हाँ, तो अगर कोई झूठ बोलने का कोई प्राइज होता हो तो वो प्राइज देश के प्रधान, पेंशन मिलेगी ना, किसान को इलाज मिलेगा ना, किसान को बीमा क्लेम मिलेगा ना, किसान को मशीनें मिलेंगी। उसको तो केवल और केवल सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको जिम्मेदार बताने का काम करती है। अभी हरियाणा के अंदर बिजाई का सीजन था गेहूं का, उस पे डीएपी इतनी ब्लैक में बिक रही है हर जगह। अभी तक सरकार का पड़े हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी पिछले 2-3 दिन पहले किसान यूनियन के कुछ साथी हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक दुकान पे उन्होंने बात हुई थी, उसके बाद वहाँ का सैंपल भरा गया। इसके बारे में देखिए, आज भी ये भाई राम केस नैन बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष। आज भी किसी दुकान में इस तरह की शिकायत आई थी बरवाड़ा में। जितनी भी, चाहे वो नकली खाद की हो या नकली दवाइयों की हो, जितनी भी शिकायतें होती हैं उसमें 0.1% पे भी कार्रवाई नहीं होती। ये खुद सरकार के आंकड़े हैं, ये आरटीआई के जवाब है। और बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, क्योंकि किसान से एक साजिश के तहत बीज का भी अधिकार छीन लिया। आज कंपनियां जो है बीज के नाम पे किसान को लूट रही हैं। आप देखिए कि बार बार अलग अलग फसलों के जो नकली बीज है उसकी वजह से पूरा सीजन किसान का बर्बाद हो जाता है, और जो दवाइयां हैं उनकी वजह से पूरी फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन उसमें कार्रवाई कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सारा पूरा एक स्कैम है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के ये सारे केमिकल्स हैं, ये पेस्टिसाइड्स हैं। और सरकार ने भी क्या कर रखा है,
हरियाणा में लगभग आप पिछले 9 साल से देख लो कि थाने में भी यूरिया और डीएपी बटी है। अब किसान को बिजाई के टाइम डीएपी की जरूरत है तो कह रहे हैं कि यूरिया ले लो, और जब यूरिया की जरूरत पड़ेगी तब न्यू कहेंगे कि डीएपी ले लो। कहीं भी खाद डीएपी नहीं है। और फिर ब्लैक होता है, ब्लैक के ऊपर कोई रोक नहीं है, जो डुप्लीकेट है उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। बीज के ऊपर भी काम करने की बड़ी जरूरत है। जैसे गुलाबी सुंडी की वजह से पूरे खरीफ के सीजन में कपास की फसल बर्बाद होगी, तो बीज अपग्रेड नहीं हुआ। अपग्रेड नहीं होगा तो फिर इस तरह से बीमारियां आएंगी और पूरी फसलें खराब होंगी। आप सभी किसान साथियों को एक बात बताओ, वो अलग अलग, कोई कुछ बोलता है, उनको कोई कुछ बोलता है। आप किसान संगठन से भी जुड़े हो, दुकान वाला हर जगह ये कहते हैं आपको डीएपी के साथ नैनो लेना होगा, आपको सल्फर लेना होगा, यूरिया के साथ आपको ये लेना होगा। क्या ये चीजें उनको जरूरी है लेने के लिए? नहीं, देखो किसान को जिस चीज की जरूरत है वो चीज लेगा। अगर कोई भी दुकानदार है या कोई भी सोसाइटी है, कोई भी खरीद केंद्र है, अगर वो जबरदस्ती उसको कह रहा है कि भाई नैनो यूरिया ले लो, भाई नैनो यूरिया काम नहीं करेगी। हमें तो दानेदार यूरिया चाहिए, नैनो यूरिया किसान को नहीं चाहिए। उसके साथ में जबरदस्ती जो है दूसरी दवाइयां थोपते हैं, उसके लिए तो हम यूनियन की तरफ से भी काम करते हैं कि भाई कोई जबरदस्ती थोपे तो चीज का करती नहीं है जी। लेकिन यूनियन जरूर समाधान करती है। जी, आप यहाँ आए, हाँ, आपका बहुत बहुत बढ़िया मिठाई रखी है आप देखो। और पहले में एक सांसद है, तो वो किसी जनसभा में थे, तो बोला भाई वो वर्ल्ड कप वाला के रहे यार, तो न्योला जी हम हार गए, तो न्योला भाई पक्का मोदी गया होगा। तो ये हर चीज का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं, खेलों का राजनीतिकरण, सेना का राजनीतिकरण। अब जरूरत है, अब जो समय है वो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने का समय है, और इस टाइम हम संगठन और एकता से और आंदोलन के माध्यम से अपनी जो जमीन है, अपनी नस्लें हैं, अपनी फसलें हैं, वो इसी से बचा सकते हैं। 26, 27, 28 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा का एमएसपी गारंटी कानून, किसान की कर्ज माफी, इन सारे मुद्दों पे चंडीगढ़ में राज्यपाल भवन का घेराव है। 72 घंटे तक वहां धरना प्रदर्शन चलेगा। अब इधर ठंड भी शुरू हो जाएगी और आंदोलन अब पूरा गर्म होगा। लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं और किसान दोबारा से आंदोलन करने के लिए तैयार है। और अभी ब्याह का भी सीजन चल रहा है। भाई यहाँ परमवीर के यहाँ आए हैं, ये हमारे साथी अमित। तो सारे अब किसान अपना खेती बाड़ी से भी अब अपना फ्री हो जाएगा, लगभग 1 हफ्ते उसको टाइम लग जाएगा, तो अब आंदोलन चलेगा और आप भी अपनी तैयारी पकड़ लो। आप सभी किसानों से क्या अपील करो? नहीं, अपील यही कर रहे हैं कि भाई सब अपना जो है अपनी खेती पे भी ध्यान रखें और अपने आंदोलन पे ध्यान रखें। जो चंडीगढ़ में जो राज्यपाल भवन का घेराव है 26, 27 और 28 नवंबर को, उसमें भी सभी अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, अपनी सोने की व्यवस्था, अपनी लंगर की व्यवस्था के साथ, जैसे दिल्ली के आंदोलन में गए थे, तो ये 72 घंटे की एक ट्रेलर चलेगा। अगर ट्रेलर से, वैसे तो ये मानने वाले नहीं है, लेकिन एक बार ट्रेलर दिखाना जरूरी है। ये पूरे देश में सभी राज्यपाल भवनों पे होगा। ट्रेलर से कुछ मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो लोकसभा चुनाव से पहले पूरे आंदोलन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। हम सरकार से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार हैं।